नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। लगातार हम बात करते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को लेकर। आज फिर से बात कर लेते हैं राजस्थान में लगातार, वैसे तो पूरे भारत की बात करते हैं मगर राजस्थान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि राजस्थान के निवासी हो। राजस्थान में जो हो रहा है वो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। गर्मियाँ आती नहीं, शादियाँ होती नहीं कि सिलेंडरों की जो घरेलू गैस है उसकी किल्लत बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसको लोग, जो जनता है वो इस तरीके से देख रही है कि लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि गैस की किल्लत सर्दियों के मौसम में, उस भरी सर्दी में नहीं हुई, मगर गर्मी आते ही गैस की किल्लत बढ़ना शुरू हो जाती है और लोगों को गैस एजेंसियों के यहाँ पर लाइन लगाना शुरू हो जाता है। आमजन परेशान होता है और प्रशासन सो रहा होता है, सरकारें सो रही होती है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। विपक्षी दल केवल मीडिया को प्रेस वार्ता करके बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि राजस्थान में भाजपा सरकार के साथ जब से सरकार बनी है तब से गैस किल्लत यहाँ पर आमजन परेशान हो रहा है। मगर हकीकत बात देखी जाए तो प्रशासन, रसद विभाग, जो भी विभाग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, क्या उनको पता नहीं है कि घरेलू सिलेंडरों को कहाँ यूज में लिया जा रहा है। आम जन जहाँ दुकान, चाय के थड़ी ठेले और कहें कि रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनको उपयोग में लिया जाता है और ब्लैक के अंदर ये सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं। बड़े नेताओं की अगर घरों शादियां हो रही है तो वहां पर हज़ार 2,000 सिलेंडर पहुंच रहे हैं और गैस की किल्लत को बताकर आमजन को कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा है। ये सारा रोना धोना सरकार का है, सरकार के चुनिंदा उन लोगों का है जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं। मगर आमजन को क्या पड़ी, क्योंकि आमजन का बंटवारा पार्टियों के विभिन्न उन स्थानों पर कर दिया है कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, तभी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और पूरे भारत देश के अंदर राजस्थान में महामारी आ चुकी है गैस सिलेंडर को लेकर। मैंने इसलिए बोला महामारी क्योंकि कल जो देखने को मिला, गैस एजेंसियों के यहाँ पर लाइन की कतारें, वो भी भूखे प्यासे महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े, वो लाइन की कतारें लगाकर खड़े थे। मगर उन लोगों के दुख दर्द को समझने वाला कौन है? ना तो सरकार है, ना ही कोई आमजन है, क्योंकि आमजन तो कार्यकर्ताओं के रूप में बढ़ चुका है, अब वो गुलाम हो चुका है पार्टियों का, तो सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से लगातार यहाँ पर आमजन हो, चाहे बेरोज़गार हो, चाहे युवा हो, ये सभी लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि कहीं न कहीं गुलामी की उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि हर किसी को देखा जाता है, कोई किसी संस्था से तो कोई किसी का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, और जो अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है वो अपने से नीचे लोगों को जोड़कर उनको गुलामियों के जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। ना वो बोल पाता है अपने हक के लिए, अगर कोई बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये पूरे भारत की कहानी हो गई है। यहाँ पर फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेज़ों का चलन था, वही चलन अब राजस्थान में सरकारें कर रही है। गैस की किल्लत क्या वास्तव में है? क्योंकि जिस देश में अगर गैस की किल्लत हो, जिस देश में बेरोज़गारी हो, जिस देश में भुखमरी हो, तो वो भारत देश कैसे विकसित होने का नाम लेता है और उनकी सरकारें कैसे इतने बड़े बड़े वादे कर लेती है, ये मेरे समझ में नहीं आता। सरकार के पास अगर इसका जवाब हो तो मैं एक पत्रकार होने के नाते पूछना चाहता हूँ पूरी सरकार से कि वो इस चीज़ का जवाब दे। जिस देश में भुखमरी और गैस की किल्लत हो रही हो, वहाँ पर आप भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, तो ये शर्म आने वाली बात है। लगातार देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।